अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक और गाड़ी टोयोटा करोला GLI 2018 फेस अपलिफ्ट के साथ मैनुअल मॉडल का रिव्यू लेकर आए हैं। अगर हम इस गाड़ी को फ्रंट से देखें तो हमें फ्रंट पे क्रोम की एक ग्रिल और उसमें करोला का लोगो मिल जाता है और उसके नीचे में बम्पर के अंदर भी एक प्लास्टिक की ग्रिल मिल जाती है। साइड पर देखें तो हमें हेडलाइट मिल जाती है, लो और हाई जो है वो हमें हेलोजन बल्ब मिलते हैं इसके अंदर। और अगर हम नीचे देखें तो हमें फोग लैंप्स मिल जाते हैं, जबकि इस गाड़ी में फोग लैंप्स ओरिजिनल नहीं आए थे, ये आफ्टर मार्केट हैं। अब अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल को देखें तो साइड प्रोफाइल में हमें डोर हैंडल्स के साथ और बिल्कुल पैनल के साथ हमें कर्व्स मिल जाती हैं गाड़ी के अंदर। अगर हम इसके फ्रंट फेंडर को देखें तो हमें फ्रंट फेंडर के अंदर VVTi की टैगिंग मिल जाती है। इस गाड़ी में 15 इंच के रिम आए हैं जो कि सिंपल हैं रिम, और 15 इंच के ही टायर साइज़ आता है इस गाड़ी के अंदर कंपनी फिटेड। अगर हम इसके साइड मिरर को देखें तो उसमें हमें टर्निंग सिग्नल मिल जाता है और इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो भी हमें कलर मैचिंग में मिलते हैं। अब अगर हम इस गाड़ी की बैक साइड पर चलते हैं तो बैक साइड को अगर हम देखें तो बैक साइड पर हमें मिड में करोला का लोगो और उसके नीचे बिल्कुल हमें क्रोम की एक पट्टी मिल जाती है और दोनों साइड पर टोयोटा करोला और नीचे बिल्कुल GLI की टैगिंग मिल जाती है। जबकि बम्पर्स में हमें दोनों साइड पर रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर। और अब अगर हम इसकी टेल लाइट को देखें तो 2 टोन कलर के अंदर इसकी टेल लाइट आती है। नीचे रेड, ऊपर राइट, एक साइड पर हमें टर्निंग सिग्नल और रिवर्स की ऑप्शन मिल जाती है इसकी टेल लाइट के अंदर। और अब अगर हम इसकी डिग्गी को देखें तो इसकी जो बूट स्पेस है वो एक काफ़ी अच्छी इसके अंदर बूट स्पेस मौजूद है। और बूट स्पेस में अगर बूट के अंदर देखें तो हमें बिल्कुल नीचे हमें इसके स्टपनी मिल जाती है। बैक टायर जो है 5वां टायर होता है जो वो इसके अंदर, और उसके ऊपर हमें शीट है। और अगर हम इसकी बूट स्पेस को हमने चेक भी किया था तो 2 बड़े बैग और 1 छोटा बैग तो ईज़िली इस गाड़ी के अंदर आ जाता है। तो उस हिसाब से ये गाड़ी के हिसाब से जो इसकी बूट स्पेस है वो तो काफ़ी अच्छी है। अब अगर हम इसकी चाबी को डिस्कस करें, इसकी की के अंदर हमें 4 किस्म के बटन मिल जाते हैं, जिसमें से एक डिग्गी ओपनर है इसका, ये अलार्म का बटन है, अनलॉक और लॉक का बटन है ये इस गाड़ी के अंदर। चाबी के पीछे हमें करोला का लोगो मिल जाता है। और अगर हम इसके अब इंटीरियर पे आ जाएं तो हमें जो डोर पैनल है इसका ड्राइवर साइड वाला, उस पर हमें चारों शीशों के कंट्रोल मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है। और इसका जो डोर हैंडल है वो सिल्वर कलर में आता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें इसके साइड व्यू मिरर के कंट्रोल मिल जाते हैं, ये रिट्रैक्टेबल नहीं है, यहाँ से आगे पीछे हो जाते हैं। अगर हम इसके स्टीयरिंग को देखें तो हमें 3 स्पोक स्टीयरिंग मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। और जो डैशबोर्ड है इसका जो इंटीरियर है वो 2 टोन कलर में आता है, बेज और ब्लैक। अब अगर हम इसके हेड यूनिट को देखें तो हेड यूनिट जो है वो बिल्कुल बेसिक सा हेड यूनिट इस गाड़ी के अंदर आता है, जिसमें ब्लूटूथ वगैरह। अब नीचे आ जाएं तो हमें AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। और इसके नीचे हमें स्पेस और 12 वोल्ट के चार्जर मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें एक लाइटर नॉब मिल जाती है जिसको हम चार्जर के तौर पर भी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें गियर नॉब, इसके बिल्कुल पीछे हमें कप होल्डर्स, और यहाँ पर अगर हमें देखें तो हमें ये वॉश भी इस गाड़ी के अंदर मिलती है। और साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक एयर बैग मिल जाता है इस गाड़ी में, और एक एयर बैग जो है वो हमें यहाँ स्टीयरिंग के अंदर मिल जाता है, यहाँ पर SRS की टैगिंग के साथ देखने को मिल जाती है। अगर हम इसका मीटर क्लस्टर को अब देखें तो मीटर क्लस्टर हमें बेसिक मिल, जिस पे हमें एक साइड पर हमें मिल जाता है RPM मीटर, मिड में हमें मिल जाती है स्पीडोमीटर, और साइड पर हमें फ्यूल गेजेस मिल जाती हैं इस गाड़ी के अंदर। अब हम ज़रा इसको की लगा कर इसको रिव्यू करते हैं। और नीचे में एक डिजिटल मीटर भी मिल जाता है जिसमें हमें ओडोमीटर मिल जाता है, बाहर का टेम्परेचर नज़र आता है इस गाड़ी के अंदर, और ट्रिप A ट्रिप B वगैरह मिल जाते हैं। अब बैक साइड पर आ जाएं तो बैक साइड पर हमें ये पैसेंजर के लिए मिरर का कंट्रोल मिल जाता है। और अगर हम इसमें गाड़ी में बैठकर देखते हैं कि ये पैसेंजर्स के लिए कैसी है, तो अगर हम बैठकर यहाँ से देखें तो हमें फ्रंट का व्यू कुछ ऐसे नज़र आता है। अब हम अगर इसके लाइट्स को देखें तो ये लाइट्स फ्रंट पैसेंजर के लिए और ये बैक पैसेंजर्स के लिए हैं। और अगर हम इसमें देखें तो एक काफ़ी अच्छा स्पेस मौजूद है पैसेंजर्स के लिए। ये फ्रंट वाली सीट बिल्कुल पीछे है तो फिर भी उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा स्पेस मौजूद है। यहाँ पर हमें पैसेंजर्स के लिए एस्ट्रे मिल जाती है।
और अब हम इसके कंसोल को देखें तो कंसोल में हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक ये पहला बॉक्स और एक इसके बिल्कुल नीचे हमें बॉक्स मिल जाता है, जिसमें काफ़ी चीज़ें हम रख सकते हैं, अपनी कीमती चीज़ें। और यहाँ पर देखें तो हमें दूसरे पैसेंजर्स के लिए भी शीशों का कंट्रोल मिल जाता है, और इसका जो कलर है वो पीछे फ्रंट से एंड तक टू टोन चलता है। अब हम इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव कर देखते हैं, थोड़ा सा चलाकर, और आपको इसके बारे में बताते हैं कि ये गाड़ी चलने में कैसी है। अब हमने इस गाड़ी को चलाया है काफ़ी, तो ये गाड़ी जो है वो ऑटो गाड़ी से रिस्पांस में ज़्यादा अच्छी है। जो ऑटोमेटिक गाड़ी है वो पिकअप में थोड़ी सी, ये गाड़ी जो है ये तकरीबन 84 हॉर्स पावर और 121 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है। और इस गाड़ी की अगर हम फ्यूल एवरेज को डिस्कस करें तो फ्यूल एवरेज ये तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर शहर में और 14 से 15 किलोमीटर हमें लॉन्ग पर प्रोवाइड करती है, जो कि एक इकॉनमी के हिसाब से काफ़ी अच्छी फ़िगर्स हैं, और जबकि ये ऑटोमेटिक से अच्छी हमें फ़िगर प्रोवाइड करती है। और ये था जी आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप हमारे रिव्यू में कुछ बेहतरी के लिए हमें कुछ गाइडलाइन देना चाहें तो कमेंट्स करें हमें, ताकि हम उसको उस हिसाब से अपने रिव्यू को बनाएं, ताकि आप लोगों को पसंद आ जाए। और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन लाजमी बजाएं, जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास आ जाए। तो ये जी आज का रिव्यू था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।